साथियों नमस्कार। मैं इस समय पौड़ी के राशि ग्राउंड में हूँ और मेरे साथ एक हमारी बेटी है जिसको आप भली भांति परिचित होंगे। और आज ये बेटी मेरी पौड़ी से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुँची है। और जब वो पौड़ी आई तो उसको अपनी पौड़ी के से उसको बहुत प्रेम है, पौड़ी के मंच से उसको बहुत प्रेम है। तो निश्चित बात है कि हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उससे मुलाकात करते और आपसे भी उसकी मुलाकात करवाते हैं। ये है प्रियंका रावत। आपको पता होगा कि पौड़ी में रामलीला मंच पे बहुत जब महिला किरदार शुरू हुए थे तो उसके बाद जब महिलाओं ने यहाँ पे किरदार करना शुरू किया था तो सीता का जो रोल करती थी वो प्रियंका अदा करती थी। और आज प्रियंका ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी छाप छोड़ दी है। तो कहीं ना कहीं पौड़ी के लिए खुशी की बात है। प्रियंका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका पौड़ी से निकल कर एक छोटे से शहर से और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक तुम पहुंचे हो, क्या कैसा रहा जर्नी ये? जर्नी बहुत ही शानदार रही। है। बहुत ही बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे, अच्छे बुरे। हाँ, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। और बॉडी की याद तो हमेशा ही आती रहती है कहीं भी जाओ। लेकिन हाँ, बहुत ही मजेदार रही। प्रियंका बात कर रहे हैं जैसे आप लोगों ने तुमने मंच छोटा सा मंच था पौड़ी में, आपके पास एक रामलीला का मंच था। आपने भात खंडे से विशारद की शिक्षा पास की। जी। लेकिन मैं मानता हूँ कि बहुत टफ है पौड़ी के बच्चे को मुंबई जैसी फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित होने के लिए। बहुत कुछ चाहिए और बहुत मुश्किल होता है। लेकिन तुमने कैसे? जी, मुश्किल तो होता है। और देखा जाए तो मुश्किलें तो हर जगह, हम किसी भी फील्ड में जाएं तो आती ही है। लेकिन बस यही था, वो विश्वास था अपने अंदर कि हम कर सकते हैं। और एक जो ज़िद थी कि करना है, कैसे भी करके करना है। एक वो ज़िद थी और एक अपनों का प्यार और सपोर्ट था, जिसकी वजह से जो भी चीज़ें हो रही है वो पॉसिबल हो पा रही है। प्रियंका, आप आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पे काम कर रही है, फिल्म इंडस्ट्री दिल्ली मुंबई पहुंच चुकी हैं, मुंबई में काम स्ट्रगल कर रही हैं और जॉब भी कर रही हैं। बात करें मुंबई तक का सफ़र जो आपने शुरुआत की, कितनी दिक्कतें आई इस बीच में? शुरुआत मेरी यहीं से हुई थी, पौड़ी से ही हुई थी। पहला मंच मेरा रामलीला मैदान में ही था, रामलीला कमेटी का जो मंच है। उसके बाद मैंने यहाँ पे भातखंडे संगीत महाविद्यालय जो है वहाँ ज्वाइन किया था। वहाँ से मैंने विशारद किया फ़ोक डांस में और कथक में। उसके बाद मैं श्रीनगर गई थी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। ग्रेजुएशन मैंने श्रीनगर से किया है। लेकिन मुझे कथक में भी और आगे सीखना था। लेकिन सीखने के लिए यहाँ पे मुझे कोई ऐसी सुविधाएँ नहीं थी। ना यहाँ पे थी, ना श्रीनगर में थी। देहरादून में मेरे गुरुजी थे, जो कि जिनसे मुझे मिलाया था मेरे जो नृत्य के लोक नृत्य के पहले गुरु हैं। यहाँ के फ़ेमस लोक गायक और निर्देशक अनिल विज सर। उन्होंने मुझसे मिलाया था। मेरे जो गुरु हैं पंडित दीपक आनंद भट्ट और श्रीमती संचिता कुकरेती जी। वो उन उन दोनों से मैंने आगे की कथक की शिक्षा ली थी देहरादून में। तो वो टाइम पे मैं श्रीनगर से कॉलेज भी कर रही थी, तो मैं हर सैटरडे संडे श्रीनगर से देहरादून ट्रैवल करती थी। वाह! हर सैटरडे संडे। हाँ। और उनके पास रहती थी मेरे गुरुजी गुरुमाँ, बहुत ही हाँ। अच्छे हैं। उनके पास वहीं पे रहती थी क्योंकि देहरादून में वो टाइम पे अपना कोई था नहीं रहने वाला कि हम कहीं पे स्टे कर सकें। और बार-बार भी हम किसी के घर जाएँ तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं गुरुजी के घर पे रहती थी। वहाँ हम दिन में कभी-कभी रात भर भी पूरा डांस करते थे। फिर सुबह-सुबह पहली गाड़ी से मंडे को यहाँ श्रीनगर पहुँचती थी कॉलेज वाह! अटेंड करने बहुत के बड़ी लिए। बात है। वो टाइम पे मैंने श्रीनगर में भी एक डांस स्कूल खोला था, क्योंकि अगर मुझे यहाँ से रोज़ देहरादून ट्रैवल करना है तो वो एक्सपेंसेस निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पे मैं श्रीनगर में डांस भी सिखाती थी शाम के टाइम पे। सुबह के टाइम पे कॉलेज करती थी, शाम को डांस सिखाती थी और हर सैटरडे संडे यहाँ से देहरादून जाके अपना खुद का आगे की शिक्षा लेती थी। फिर उसके बाद देहरादून से भी मैंने जब किया, उसके बाद मुझे आगे और आगे करना था, एक और ज़्यादा था कि मुझे और अच्छा सीखना है, मुझे मास्टर्स करना है, इसी फ़ील्ड में रहना है। तो मैंने बहुत सारे कॉलेजेस का पता किया। मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी का पता चला कि वहाँ पे भी एक ऐसा कॉलेज है जिसमें मैं अपने कथक को परस्यू कर सकती हूँ आगे, और वहाँ पे मैं अपना एक जो मेरा दूसरा ड्रीम है एक्टर बनने का, उसको भी परस्यू कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने चुना कि मैं मुंबई जाऊँगी। और वहाँ पे मैंने गई, वहाँ पे एडमिशन लिया, कॉलेज में एडमिशन लिया। साथ ही साथ वहाँ पे
जो फ़िल्म इंडस्ट्री है उसको समझने की कोशिश हुँ, की, हुँ। एज़ अ बैकग्राउंड डांसर काम किया। हाँ, छोटे-मोटे बहुत सारे रोल भी किए हैं जो हाँ। कि उनको मैं मेंशन नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि वो हाँ, मैंने हाँ, कुछ सही काम बात किया है, है। सही बात है। हाँ, तो हाँ, स्ट्रगल तो बहुत रहा है और अभी भी चल ही रहा है वो तो हमेशा ही रहेगा। अभी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो आप बाहर के मंचों पे भी परफ़ॉर्म कर चुकी हैं। जी। कैसा लगता है कि आपकी एक उपलब्धि तो है कि कम से कम एक कहाँ पौड़ी और कहाँ अंतर्राष्ट्रीय लेवल, चाहे अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, कहीं न कहीं आप जा रखी हैं। जी। हम किसी भी स्टेज में जाएँ अच्छा तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हम ये देख के खुद को देख के अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो एक छोटे से शहर से निकल के बड़े स्टेज तक जाना एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी। लेकिन मैं किसी भी बड़े भी स्टेज में चले हाँ। जाऊँ लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा स्टेज मेरा पौड़ी का स्टेज है। मेरा पौड़ी का रामलीला मंच है, पौड़ी का हाँ, जो ऑडिटोरियम है जहाँ पे हमने बचपन से जब मैं बहुत छोटी थी शायद मुझे किसी चीज़ का नॉलेज भी नहीं था। हाँ। तब जहाँ पे परफ़ॉर्म किया है, मेरे लिए सबसे बड़ा स्टेज मेरा यही है। जी, बिल्कुल। और निश्चित बात है पौड़ी ने प्रियंका को बहुत प्यार दिया है और उसका बहुत मन होता है जब पौड़ी आती है तो ज़रूर, निश्चित बात है, कभी-कभी चाहे रामलीला में हो, चाहे वो सर्वोत्तम हो, चाहे वो कहीं भी दिखते हैं तो प्रियंका दिख जाती है। और प्रियंका एक बात और बताओ मैं, जैसे आप तो अपने दम पे पहुँची हैं, किसी भी प्रकार ने किसी का सपोर्ट नहीं था, लेकिन किसी न किसी ने आपको कहीं पुशअप किया है, चाहे बीस जी ने किया है, चाहे किसी ने भी किया है। लेकिन यहाँ पे प्रतिभाएँ बहुत सारी हैं, जी, बहुत है। लेकिन उनको भी नहीं मिल पाता है, मंच नहीं मिल पाता, उनको ये अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पाती है। हाँ, ये तो बहुत ही मतलब बोला जाए तो एक दुर्भाग्य है हमारा, क्योंकि कला की कमी नहीं है। और सिर्फ़ कला ही नहीं, ऐसे बहुत सारे मैंने टैलेंट देखे हैं यहाँ पे। अभी मैं कई दिनों से यहाँ पे जो अभी कार्यक्रम चल रहा है जय कंडोरिया महोत्सव यहाँ पे चल रहा है। पहली बार मैंने देखा कितने सारे कार्यक्रम एक साथ एक जगह पे हो रहे हैं। तो अगर आप इतने सारे कार्यक्रम हैं, हम हर जगह जाएँ तो देखिए प्रतिभाओं की कमी नहीं है। वो सही सिर्फ़ बात है, नृत्य की हम बात करें ऐसा नहीं है, किसी भी फील्ड फ़ील्ड में में हम हो। देखें। जी, जी। लेकिन वही है कि एक सही डायरेक्शन और एक सही सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जी, क्योंकि जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो हर एक क्षेत्र को एक अलग तरीके से देखा जाता है। हुँ। और यहाँ पे अभी उतना ज़्यादा नहीं है कि हम लोग हर क्षेत्र को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिले। लेकिन प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे सब लोग बच्चों को, जो आने वाले बच्चे हैं, जो ट्राई कर रहे हैं या फिर जिनके मन में भी है कि हमें कुछ करना है लाइफ़ में आगे, उनको अच्छा सपोर्ट मिले, फैमिली से, एक हमारी सोसाइटी से, हमारे गवर्नमेंट से, तो शायद बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जी। देश-विदेश क्या, वो अंतरिक्ष तक पहुँच सकते हैं, ऐसी जी, काबिलियत रखते हैं। बिल्कुल, पौड़ी में टैलेंट की कमी नहीं है। जी, उत्तराखंड, मतलब पूरी उत्तराखंड की बात करें तो टैलेंट की जी। कमी नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि हमारे बच्चों को वो चीज़ें नहीं मिल पाती, वो मंच नहीं मिल पाता है। एक सामान्य परिवार का जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो आप सोच सकते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री जैसी जगह में जाना, मुंबई में स्ट्रगल करना, मुंबई में मंच पकड़ना, मुंबई के बाद आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस अपनी कला को प्रदर्शित करना, ये बहुत ही गौरवान्वित बात है पौड़ी वालों के लिए और हमारे लिए भी और प्रियंका के लिए भी। तो मैं पौड़ी वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से, हिमालय प्लस की तरफ से प्रियंका को बधाई देता हूँ और आशा बहुत-बहुत करता हूँ धन्यवाद। कि हमें बड़ी खुशी होगी जब हमारी बेटी पौड़ी की कभी आपको देखें सिल्वर स्क्रीन पर दिखेगी और बड़ी जगह पर दिखेगी। तो सभी पौड़ी वासियों की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है अगर आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार बना रहे, ऐसे ही बना रहेगा तो ज़रूर एक दिन आप लोगों को जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैं कुछ प्रियंका, ना कुछ अच्छा करके हमें दिखाऊँगी। लगता है कि हम अपने बच्चों को, हमारे अपनी बेटियाँ हैं ऐसी जो जिनके अंदर प्रतिभाएँ हैं, ये अगर निखर के आती है सामने कहीं न कहीं, तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि हमारे बच्चे आज बहुत अच्छे मंच पे जब परफ़ॉर्म करते हैं तो हमारा भी सीना और गर्व से चौड़ा हो जाता है। नमस्कार। नमस्कार।